नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जो हमारे YouTube चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है वो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास ही पहुंचे। धन्यवाद। ऐतिहासिक काल, आज हमारे ये लेसन 3 है। इसका नाम है ऐतिहासिक काल और हिस्टोरिकल पीरियड। इसके बारे में लिखित स्रोत उपलब्ध हैं और इसे पढ़ा भी जा सकता है। इसके अंतर्गत वैदिक काल से लेकर अभी तक का समय आता है। इतिहास, पुरातात्विक, विदेशी यात्रा, साहित्य। पुरातात्विक में आते हैं हमारे सिक्के और अभिलेख। साहित्य में आते हैं हमारे धार्मिक और गैर धार्मिक। धार्मिक में आते हैं हमारे ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण। ब्राह्मण हैं हमारे वेद, उपवेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य। गैर ब्राह्मण हैं जैन, बौद्ध। सिक्के, कॉइन्स। सिक्के का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। टेराकोटा का सिक्का मिट्टी का बना होता था। यह सिंधु सभ्यता से बना था। मौर्य काल के समय आहत या पंचमार्क सिक्के का प्रयोग होता था। आहत सिक्कों पर लिखावट नहीं होती थी, केवल चित्र बने होते थे। यह पहला धातु का सिक्का था। पण चांदी का सिक्का था जो मौर्य काल में प्रचलित था। सीसा का सिक्का सातवाहन काल में प्रचलित थे। पहली बार सोने के सिक्का यूनानी शासकों के द्वारा प्रचलित किया गया था। शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासकों द्वारा प्रचलित किया गया था। सर्वाधिक मात्रा में तथा सबसे अधिक अशुद्ध सोने का सिक्का गुप्त काल में प्रयोग हुआ। इस समय स्कंदगुप्त शासक थे। चांदी का सिक्का गुप्त काल में चंद्रगुप्त तृतीय विक्रमादित्य के समय प्रचलित हुआ। राजा रानी का सिक्का गुप्त काल में चंद्रगुप्त तृतीय विक्रमादित्य के समय प्रचलित हुआ। मयूर शैली की सिक्का गुप्त काल में समुद्रगुप्त के समय प्रयोग में लाया गया। इस सिक्के का प्रचलन गुप्त काल में सर्वाधिक था। कौड़ी का प्रयोग भी गुप्त काल में ही हुआ। चमड़े का सिक्का हुमायूं के शासन काल में शहाबुद्दीन ने प्रारंभ करवाया था। चांदी के समय का प्रारंभ शेरशाह सूरी ने किया। तांबे के दाम का प्रारंभ शेरशाह सूरी ने ही किया। सोने की अशर्फियों का प्रारंभ भी शेरशाह सूरी ने ही किया। एपिग्राफी या अभिलेख, पत्थरों पर खोदकर लिखना अभिलेख कहलाता है। विश्व में अभिलेख लिखने का प्रारंभ ईरान के समय डोरियस ने किया था तथा भारत में अभिलेख का जनक अशोक को कहा जाता है। पहला अभिलेख बैगजकोई से मिला जो तुर्की या एशिया माइनर में है। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेख के प्रकार, अभिलेख, शिलालेख, स्तंभलेख, भित्तिलेख, गुफालेख। छोटे पत्थरों पर लिखना शिलालेख कहलाता था। सर्वाधिक प्रचलन शिलालेख का था। स्तंभकाल दूर से आकर्षक दिखते थे। स्तंभकाल के समय ऊंचे पत्थरों पर लिखना स्तंभलेख लेख कहलाता है। प्रमुख अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ से मिला था? उड़ीसा से। इसे कलिंग राजा खारवेल के द्वारा लिखवाया गया था। इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है। युद्ध के समय कलिंग का राजा नंदराज था। ये गंगवंश का था। ऐहोल अभिलेख, राजस्थान। इसमें पुलकेशन द्वितीय के हर्षवर्धन पर विजय की चर्चा की गई है। इसकी रचना रवि कीर्ति ने की है। जूनागढ़ अभिलेख, गुजरात। इसमें रुद्रदामन ने सुदर्शन झील की चर्चा की है। उस झील को चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। प्रयाग अभिलेख, इलाहाबाद। इसमें समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान की चर्चा की है। नासिक अभिलेख, महाराष्ट्र में है। यह अभिलेख गौतमी वालश्री द्वारा लिखवाया गया था। इसमें सातवाहनकालीन घटनाओं का विवरण मिलता है। ग्वालियर अभिलेख, मध्य प्रदेश। यह अभिलेख राजा भोज
प्रतिहार के समय में वालिदित्य द्वारा लिखाया गया था। इसमें गुर्जर प्रतिहार शासकों के विषय में जानकारी मिलती है। मंदसौर अभिलेख मध्य प्रदेश। यह अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्धन के समय में वासुल द्वारा लिखाया गया था। इसमें सैनिक उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। देवपाड़ अभिलेख पश्चिम बंगाल। यह अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन द्वारा लिखवाया गया था। इसमें सेन राजवंश के शासक की महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन मिलता है। स्तंभ लेख पिलर। यह स्तंभ के समय ऊंचे होते हैं। हेलियोडोरस गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख मध्य प्रदेश। इसमें भद्रभद्र भागभद्र के भागवत धर्म की जानकारी दी है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का मेहरौली दिल्ली में स्थित स्तंभ लेख लोहा का है, जिसमें अभी तक जंग नहीं लगा है। विदेशी यात्रा द्वारा भारत का वर्णन। हेलियोडोरस हिस्टोरिका, मैग्नेसिस इंडिका, प्रीप्लस ऑफ द एर्थियन सी अज्ञात, टॉलमी जियोग्राफिका, प्लेनी नेचुरल हिस्ट्री, अलबरूनी किताब उल हिंद या तहकीक हिंद, मार्को पोलो द बुक ऑफ सर मार्को पोलो, फाहियान कोफ क्यू की, हैवसोंग सी यू की, तारानाथ कंगियुर तंगियुर, फाहियान 339 ईस्वी, फो क्यू की पुस्तक। यह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था। इसमें उस समय के भवन तथा कौड़ी की चर्चा है। संयुग 518 में ईस्वी में चीन से इसने अपने 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। हैवसोंग सी यू के नाम से जाना जाता है। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन तथा अध्यापकों दोनों किया। इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं। इत्सियांग 673 ईस्वी। यह चीनी यात्री था। यह त्रिपिटक की 400 प्रतियां अपने साथ चीन लेकर गया था। इब्न बतूता यह मोरक्को का रहने वाला था। यह 7000 किलोमीटर की यात्रा करके मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया। इसकी पुस्तक रहला थी। अब्दुल रज्जाक यह फारस का रहने वाला था। यह विजयनगर साम्राज्य में आया था। इसकी पुस्तक मतला ए सहानी है। यह कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। साहित्यिक स्रोत। लिखित स्रोतों को साहित्यिक स्रोत कहते हैं। प्राचीन इतिहास की जानकारी का यह सबसे बड़ा स्रोत है। गैर धार्मिक स्रोत। इसका संबंध किसी भी धर्म से नहीं है। मनुस्मृति। इसकी रचना मनु ने की। यह राजनीति से संबंधित है पुस्तक है। इसमें महिला एवं दलितों को नीचे दिखाया गया है। अर्थशास्त्र। इसका संबंध राजनीति से है। इसकी रचना चाणक्य ने की है। अर्थशास्त्र मैकियावेली की रचना है। द प्रिंस के समान है। चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहते हैं। अर्थशास्त्र का प्रकाशन समाजशास्त्री द्वारा किया गया। इसमें 15 अधिकरण हैं। पंचतंत्र। विष्णु शर्मा की पुस्तक पंचतंत्र को 15 भारतीय तथा 40 विदेशी भाषा में अनुवाद किया गया है। मृक्षकटिका। शूद्रक ने मृक्षकटिकम पुस्तक लिखी है, जिसका अर्थ है मिट्टी का खिलौना। राष्ट्रंगणी। कल्हड़ की पुस्तक राष्ट्रंगणी में कश्मीर का इतिहास है। कादम्बिगिरी तथा हर्षचरित बाणभट्ट। धार्मिक स्रोत। वैसी पुस्तक जिसका संबंध किसी न किसी धर्म से रहता है उसे धार्मिक स्रोत कहते हैं। गैर ब्राह्मण। वैसे स्रोत जिसका संबंध हिंदू धर्म से नहीं रहता है उसे गैर ब्राह्मण कहते हैं। जैन साहित्य। यह प्राकृतिक भाषा में मिले हैं। इन्हें आगम कहते हैं। उदाहरण के लिए 12 अंग, 12 उपंग,
अचरंग सूत्र, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र आदि प्रंग। अचरंग सूत्र, इसमें जैन भिक्षुओं के आचार नियम व विधि निषेधों का विवरण है। भगवती सूत्र, इसमें महावीर के जीवन की चर्चा है। न्याय धम्म कहा सूत्र, महावीर के शिक्षाओं का संग्रह है। बौद्ध साहित्य, इन ग्रंथों का संबंध बौद्ध धर्म से है। बौद्ध साहित्य पाली भाषा में मिले हैं। जातक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के जन्म पूर्व जन्म की 200 कहानियां हैं। ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की चर्चा है। बुद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक त्रिपिटक है, जो 3 पुस्तकों का समूह है। सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सूत्र पिटक में यह सबसे बड़ा पिटक है। इसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। विनय पिटक यह सबसे छोटा पिटक है। इसमें बौद्ध धर्म के प्रवेश की चर्चा है। अभिधम्म पिटक, इसमें महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों की चर्चा है। ब्राह्मण ग्रंथ, वैसे ग्रंथ जिसका संबंध हिंदू धर्म से है उसे ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। सभी ब्राह्मण ग्रंथ में सबसे विशाल शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। वैदिक काल में जौ को यव, गेहूं को गोधून तथा चावल को ब्राही कहा जाता था। वेद, वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान होता है। यह सबसे प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेद के ज्ञानियों को होर्त कहते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ है। कौशिकीय ऐतरेय उपवेद है। आयुर्वेद ज्ञानी है प्रजापति। सामवेद के हैं उद्दत, ब्राह्मण ग्रंथ है। पंचविश उपवेद है। गंधर्व वेद ज्ञानी है नारद। यजुर्वेद के हैं ज्ञानी अर्धवायु, ब्राह्मण ग्रंथ है। तैत्तरीय व शतपथ उपवेद है। धनुर्वेद ज्ञानी है विश्वामित्र। अथर्ववेद के ज्ञानी है ब्राह्मण ग्रंथ है। गोपथ उपवेद है। शिल्पवेद ज्ञानी है विश्वकर्मा। वेदों की रचना ईश्वर ने की है, अतः वेदों को आपस रूप कहा जाता है। गुप्त काल में कृष्ण द्वापर व्यास ने का संकलन किया है। प्रारंभ में वेदों की संख्या 3 है, ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद थी। अतः वेद को त्रयी कहा जाता है। अथर्ववेद को वाद में शामिल किया गया है, इसलिए इसे वेद त्रयी में नहीं रखते हैं। ऋग्वेद, इसका शाब्दिक अर्थ मंत्रों रचनाओं का संग्रह होता है। इसमें 10 मंडल, 102 सूत्रक तथा 10,580 रचनाएं हैं। ऋग्वेद में अधिकता के कारण ही ऋग्वेद कहलाता है। रचनाओं की अधिकता के कारण ही इसे ऋग्वेद कहते हैं। यह सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा वेद है। इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा है, जो सूर्य भगवान को समर्पित है। पहली बार सूत्रों का प्रयोग अथर्ववेद में हुआ। ऋग्वेद का पहला तथा 10वां मंडल बाद में लिखा गया है, जबकि सबसे पहले 7वां मंडल लिखा गया है। 9वां मंडल में सोम देवता की चर्चा है। यह जंगल के देवता थे। ऋग्वेद के ज्ञानी को होर्त कहते हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, जिसमें चिकित्सा की चर्चा है। इसके ज्ञानी को प्रजापति कहते हैं। इसमें दशराग युद्ध की चर्चा है। सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। इसमें 1549 मंत्र हैं, किंतु वास्तव में 75 मंत्र ही सामवेद के हैं। बाकी मंत्रों को ऋग्वेद से ग्रहण किया गया है। सामवेद में भारतीय संगीत के 7 स्वर
सा रे गा मा पा धा नी सा की चर्चा है। ये संगीत यज्ञ के समय गाए जाते हैं। सामवेद के ज्ञानी को उद्रत कहते हैं। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद है। गंधर्ववेद के ज्ञानी को नारद कहते हैं। भारतीय संगीत का जनक सामवेद में हुआ है। यजुर्वेद, इसमें 1999 मंत्र हैं। इसमें युद्ध एवं कर्मकांड की चर्चा है। यह एकमात्र वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। इसमें 2 भाग बांटे हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। इसके ज्ञानी को अर्धवायु कहते हैं। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। धनुर्वेद के ज्ञानी को विश्वामित्र कहते हैं। अथर्ववेद, इसकी रचना सबसे बाद में उत्तर वैदिक काल में हुई। इसमें 5849 मंत्र हैं तथा 731 सूत्र हैं। इसमें जादू टोना, वशीकरण, रोग निवारण, औषधि इत्यादि की चर्चा है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। अथर्ववेद के ज्ञानी को ब्राह्मण कहा जाता है। अथर्व ऋषि ने इस वेद को लिखा है। अथर्ववेद में ही सर्वप्रथम मगध अंग और राजा परीक्षित के बारे में उल्लेख किया गया है। उपवेद, वेदों को अच्छी तरह से समझने के लिए उपवेद की रचना किया गया है। सभी वेदों के अपने अपने उपवेद हैं, जैसे आयुर्वेद ऋग्वेद के उपवेद हैं, गंधर्ववेद सामवेद के उपवेद हैं, धनुर्वेद यजुर्वेद के उपवेद हैं, शिल्पवेद अथर्ववेद के उपवेद हैं। अरण्य, वैसी पुस्तक जिसकी रचना जंगल में की गई हो अरण्य कहलाती है। इसकी संख्या 7 है। अथर्ववेद को छोड़कर सभी पुस्तक अरण्य हैं। वेदांग, वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई है। वेदांगों की संख्या 6 है। व्याजो, निश, कुश, इसकी ट्रिकें हैं ये। व्याकरण, ज्योतिषी, निरुक्त, छंद, कल्प, छंद। व्याकरण में है हमारे व्याकरण वेद के मुख्य, ज्योतिषी, खगोल विज्ञान, निरुक्त, निरुक्त शास्त्र, शिक्षा, शिक्षा शास्त्र, कल्प, कल्प शास्त्र, छंद, छंद शास्त्र। व्याकरण की पहली पुस्तक पाणिनि की अष्टाध्यायी थी। ज्योतिषी की सबसे बड़ी पुस्तक महाभाष्य है। निरुक्त की रचना यशत महोदय ने की, जिसका अर्थ निर्वाचन होता है, अर्थात वेदक शब्दों का अर्थ व्यवस्थित रूप से समझना ही निरुक्त का प्रयोग है। गौतम ऋषि ने कल्प की रचना की। वेद वेदांत पढ़ने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहते हैं। पुराण, इसकी रचना महर्षि लोमहर्ष एवं उनके पुत्र अग्रश्रव ने की। इसकी संख्या 18 है। इससे 5 वेद या वेदांगों का वेद कहते हैं। इसमें प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। स्त्री तथा सूत्र, इसे पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे इसे सुन सकते थे। विष्णु पुराण, इससे मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण, इससे सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। इसमें विष्णु भगवान के 10 अवतारों की चर्चा है। वायु पुराण, इसमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। इसमें लिखा गया है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पीता था। उपनिषद, इसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। यह ब्राह्मणों के विरुद्ध राजपूतों की एक प्रक्रिया मानी जाती है। उपनिषद 108 है, किंतु 13 उपनिषदों को ही मान्यता प्राप्त है। ब्राह्मण नारायण उपनिषद, यह सबसे बड़ा तथा प्राचीन है। कठोपनिषद, इसमें यम एवं नचिकेता की चर्चा है। इसमें ओम शब्द के महत्व को दर्शाया गया है। मुंडकोपनिषद, इसमें सत्यमेव जयते की चर्चा है।
श्वेता शुभपद उपनिषद, इसमें सत्यम शिवम एवं सुंदरम की चर्चा है। ज्वालन उपनिषद, इसमें ब्राह्मण, विष्णु एवं महेश तथा अर्थात त्रिमूर्ति की चर्चा है। सर्वप्रथम 4 आश्रमों के बारे में उल्लेख इसी उपनिषद में किया गया है। अलो उपनिषद, यह सबसे बाद का उपनिषद है। इसकी रचना अकबर के समय हुई। उपनिषद मूलतः दर्शन पर आधारित है। यजुर्वेद के समय उपनिषद कठोपनिषद, मैत्रेयी और श्वेत उपनिषद हैं। सामवेद के प्रमुख उपनिषद छंदोगय तथा जैमिनीय हैं। अथर्ववेद के प्रमुख उपनिषद हैं मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद तथा मुंडूकोपनिषद। प्रमुख साहित्य, स्मृति साहित्य में प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। स्मृति साहित्य की संख्या 36 है। से गुप्त काल की जानकारी मिलती है। मनुस्मृति तथा याज्ञवल्क्य स्मृति से मौर्य काल की जानकारी मिलती है। याज्ञवल्क्य स्मृति में जुआ खेलने को उचित बताया गया है। मनु को धर्मशास्त्र कहते हैं। इसमें ऊंची जाति को वरीयता दी गई है। दलित तथा महिला को नीचे दिखाया गया है। इसमें विवाह के लिए पुरुष की आयु 25 वर्ष तथा लड़की की आयु 12 वर्ष बताया गया है। इसमें 8 प्रकार का विवाह की चर्चा है। संस्कार की संख्या 16 होती है। गंधर्व प्रथम संस्कार होता है। दाह संस्कार, अंतिम संस्कार, अंत्येष्टि होता है। ऋण 3 प्रकार के होते हैं। देवऋण, ऋषि ऋण, पितृऋण। देवऋण में आते हैं धार्मिक अनुष्ठान कर इसे मुक्ति मिलती थी। ऋषि ऋण, इसमें अपने पुत्र को शिक्षित कर इससे मुक्ति मिलती थी। पितृऋण, संतान उत्पन्न कर इसे ऋण से छुटकारा पाया जा सकता था। पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म में सामाजिक नियम व्यवस्था, अर्थ में आर्थिक संसाधन, काम में शारीरिक सुख भोग, मोक्ष में आत्मा का उद्धार। महाकाव्य, महाकाव्य की संख्या 2 है। रामायण और महाभारत। रामायण, इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की। प्रारंभ में इसमें 12,000 श्लोक थे, किंतु वर्तमान में 24,000 श्लोक हैं। इसे गुप्तकाल में पूरा किया गया था। अकबर के समय रामायण को फारसी भाषा में अनुवाद किया बदायूं ने किया। इसे आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। रामायण महाकाव्य भारत की अपेक्षा अधिक ठोस है। महाभारत, यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसकी रचना वेदव्यास ने की है। इसका प्रारंभिक नाम जय संहिता था। प्रारंभ में 8,800 श्लोक थे। वर्तमान में 1,00,000 श्लोक हैं। अब इसे सतसाहस्री संहिता अर्थात महाभारत कहते हैं। महाभारत में कठोपत कथा के साथ उपनिषद भी हैं। महाभारत के खंडों को पर्व कहा जाता है। इसमें कुल 18 पर्व हैं। सबसे महत्वपूर्ण पर्व भीष्म पर्व है, जिसमें अर्जुन तथा कृष्ण के वार्तालाप की चर्चा है। भीष्म पर्व को भगवत गीता या गीता कहा जाता है। अकबर के समय महाभारत को फारसी भाषा में रजनामा के नाम से अनुवाद किया गया था। वैदिक काल, इस काल में वेदों की रचना की गई, अतः इसे वैदिक काल कहा गया। यह पूर्णतः ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक काल
1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। संक्रमण काल, सिंधु सभ्यता का पतन 1750 ईस्वी तक हो गया। इसके बाद अगले 250 साल में धीरे धीरे वैदिक सभ्यता का विकास प्रारंभ हुआ। इसी 250 साल को संक्रमण काल कहते हैं। वैदिक काल को 2 भागों में बांटते हैं। वैदिक काल का टाइम पीरियड है 1500 BC से 600 BC। ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड है 1500 BC से 1000 BC। उत्तर वैदिक काल टाइम पीरियड है 1000 BC से 600 BC। ऋग्वैदिक काल, यह काल प्राचीन था। इस समय जाति का निर्धारण कर्म के आधार पर किया जाता था। यह काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक था। उत्तर वैदिक काल, इसका विकास 1000 से 600 ईसा पूर्व तक हुआ। इस काल में जाति का निर्धारण वंश के आधार पर होने लगा। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई। भारत में लोहे का प्रचलन पहली बार 1000 ईसा पूर्व में आरंभ माना जाता है। वर्तमान में भारत में लोहे का पहला साक्ष्य अतिरंजीखेर में देखने को मिलता है। वैदिक समाज के निर्माता आर्य थे। आर्य मध्य एशिया मैक्समूलर से आए थे और भारत में सप्त सैंधव प्रदेश में 7 नदियों का प्रदेश या पंजाब हरियाणा बस गए। आर्यों की भाषा संस्कृत थी, जो देवताओं की भाषा थी, जिस कारण आर्य स्वयं को श्रेष्ठ कहते थे, जिन्हें संस्कृत नहीं आती थी। अर्थात भारत में मूल निवासियों को आर्य या निम्न कहा जाता था। दक्षिण भारत का आर्यकरण अगस्त ऋषि ने किया। उत्तर भारत का आर्यकरण राजा विदेह के पुरोहित पंडित गौतम रहुगण ने किया, किंतु ये गंगा नदी को पार करके पटना नहीं पहुंच पाए, जिस कारण अर्थवेद में पाटलिपुत्र को अछूतों की भूमि कहा गई है और यहाँ की गंगा जल को पवित्र नहीं माना गया है। इस समय सबसे प्रिय पशु गाय थी, जो समृद्धि का संकेत थी। गाय की हत्या करने पर मृत्युदंड दिया जाता था। राजा का मुख्य कार्य गाय के लिए युद्ध करना गविष्ट था। उस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। पुरुषणी नदी, रावी नदी के तट पर आर्य तथा अन्य राजाओं के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में आर्य विजयी हुए। इस युद्ध को 10 राग का युद्ध भी कहते हैं। इसकी चर्चा ऋग्वेद के 7वें वेद मंडल में है। आर्यों के विजयी होने के कारण ही इस क्षेत्र का नाम आर्यव्रत पड़ा। आर्यों में सबसे महान राजा भरत था, जिसके नाम पर आर्यव्रत का नाम भारत रखा गया। वैदिक काल में वर्णित व्यवस्था, सबसे ऊपर थे ब्राह्मण, उससे नीचे क्षत्रिय, उससे नीचे वैश्य, सबसे नीचे शूद्र थे। जो वैश्य थे वो व्यापार करते थे, दूसरे के यहाँ नौकरी करते थे शूद्र। वैदिक काल में समाज को 4 वर्गों में बांटा गया है। ब्राह्मण, ये पूजा पाठ तथा शिक्षा दीक्षा का कार्य करते थे, इनकी संख्या सबसे कम थी। क्षत्रिय, ये रक्षा का कार्य करते थे अर्थात सैनिक होते थे, इनकी संख्या वैश्य से कम थी। वैश्य, ये व्यवसाय करते थे, इनकी संख्या शूद्रों से कम थी। शूद्र, ये दूसरों के यहाँ सेवा करते थे अर्थात नौकरी करते थे, इनकी संख्या सर्वाधिक थी। वैदिक काल की सामाजिक जीवन,
वैदिक काल में जीवन को 4 आश्रमों अवस्थाओं में बांटा गया था। जन्म से 5 वर्ष की अवस्था को बालावस्था या शिशु अवस्था कहा गया। इसके बाद जीवन की 4 अवस्थाएं प्रारंभ हुई। अवस्थाओं की संख्या 4 है। ब्रह्मचर्य 5 से 25 वर्ष तक, यह विद्यार्थी अवस्था था। इसमें जंगल में गुरु से शिक्षा ली जाती थी। विद्यार्थी गुरु के समीप ही रहता था। गृहस्थ जीवन 25 से 50 वर्ष तक, इसमें विवाह तथा पारिवारिक जीवन का निर्वाह किया जाता था। वानप्रस्थ 50 से 75 तक, इसमें सामाजिक दायित्वों का निर्वाह किया जाता था। सन्यासी 75 वर्ष, यह 75 वर्ष के बाद की अवस्था थी। इसमें धार्मिक क्रियाकलापों को किया जाता था। वैदिक काल की नदियाँ, प्राचीन नदियाँ और उनके आधुनिक नाम। सिंधु को इंडस, वितस्त्रा को झेलम, सुपसुत्रु को श्राता, गोमती को गोमल, सतानीरा को गंडक, विपाशा को व्यास, कुमु को कुरम, कुंभ को काबुल, द्रुपदी को घग्गर, परुष्णी को रावी, सतुद्दी को सतलज, अश्किनी को चिनाब, सुषोमा को सोहन, विपाशा को व्यास। वैदिक साहित्य में सर्वाधिक चर्चा सिंधु नदी की है, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। वैदिक काल के देवता इंद्र, यह सबसे महत्वपूर्ण थे। इनकी चर्चा 250 बार हुई है। इन्हें युद्ध तथा वर्षा का देवता कहते हैं। इन्हें पुरंदर भी कहते हैं। अग्नि, इसमें 200 चर्चा, इनकी चर्चा 200 बार है। वरुण, वायु का देवता। सोम, जंगल के देवता। मारुति, तूफान के देवता। रौद्र, यह सबसे क्रोध वाले देवता हैं। इन्हें पशुओं की देवता कहते हैं। विष्णु, संरक्षण एवं पालन करता। कृष्ण, पशुओं का देवता। गविष्ठ का अर्थ होता है गाय के लिए किया गया युद्ध। सीता का अर्थ होता है हल से जोती गई जमीन पर पड़ा निशान। वैदिक काल की प्रमुख देवी उषा, प्रभात की देवी। अर्ण, जंगल की देवी। इला, संकट हरने वाली। अदिति, सभी देवताओं की देवी। वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था। इस समय सबसे बड़ा पद राजा का होता था, जिसे जनता चुनती थी। राजा किसी भी निर्णय को लेने से पहले विभिन्न समितियों में बैठकर उसकी चर्चा करता था। वैदिक काल में 3 प्रमुख संगठन था, जैसे सभा, समिति, विद्यात। सभा, यह निम्न साधारण लोगों का संगठन था। इसकी चर्चा 8 बार की गई है। समिति, यह उच्च वर्ग के लोगों का संगठन था। इसकी चर्चा 9 बार हुई है। विद्वान, यह सबसे महत्वपूर्ण संगठन था। इसकी चर्चा 122 बार हुई है। नोट, सभा तथा विद्वान में भाग लेने की अनुमति महिलाओं को भी थी। वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई गांव थी, जिसमें मालिक को ग्रामिक कहते थे। सबसे बड़ी इकाई जन होती थी, जिनके मालिक को राजन कहते थे। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो जाने के कारण कृषि तथा अर्थव्यवस्था में तेजी से परिवर्तन होने लगा और समाज धीरे धीरे ग्रामीण सभ्यता से नगरीय सभ्यता की ओर अग्रसर होने लगा। जन का आकार बढ़कर जनपद हो गया और यह जनपद आगे चलकर महाजनपद का रूप ले लिया। महाजनपद का काल सिंधु सभ्यता के बाद दूसरी नगरीय सभ्यता थी। भारत में 16 महाजनपद हुए हैं, जिनकी चर्चा बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में है। सोलह महाजनपदों में सबसे समृद्ध तथा सबसे शक्तिशाली
महाजनपद मगध था। वैदिक काल में कर को बलि कहते थे, जबकि देवताओं को खुश करने के लिए पशु बलि दी जाती थी। इस समय घड़ा, मानका या मध्यभांड 4 प्रकार के होते थे: घूसर मध्यभांड, कला मध्यभांड, लाल मध्यभांड, मिश्रित मध्यभांड। सर्वाधिक प्रचलित घूसर मध्यभांड का था, जिस पर चित्र बने होते थे, जिसके कारण इसे चित्रित घूसर मध्यभांड भी कहते हैं। मिश्रित मध्यभांड लाल एवं काला दोनों का मिश्रण होता था। इस समय 3 प्रकार के यज्ञ प्रचलित था, जैसे अश्वमेध, वाजपेय यज्ञ, राजसूय यज्ञ। अश्वमेध, इसमें घोड़े को यज्ञ करके छोड़ दिया जाता था। जहाँ तक घोड़ा जाता था वहाँ तक का क्षेत्र राजा ले लेता था। घोड़ा को रोकने वाले व्यक्ति को राजा से युद्ध करना पड़ता था। वाजपेय यज्ञ, यह राजा के शक्ति प्रदर्शन के लिए होता था। इसमें रथों की रेस लगाई जाती थी। राजसूय यज्ञ, राज्याभिषेक के समय इस यज्ञ को किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में जब अतिरंजिखेर से लोहे की खोज हुई तो उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था पशुपालन के स्थान से कृषि पर आधारित हो गई। वैदिक काल में 6 दर्शन दिए गए हैं: सांख्य दर्शन कापिल, न्याय दर्शन गौतम, योग दर्शन पतंजलि, वैशेषिक दर्शन काणद, उत्तर मीमांसा बादरायण, पूर्व मीमांसा जैमिनी। नोट: गौतम बुद्ध के अधिकतर उपनिषद सांख्य दर्शन से लिए गए हैं। सिंधु सभ्यता तथा वैदिक सभ्यता में अंतर। सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता। सिंधु सभ्यता जो हमारी थी वो एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। इसमें सिंधु सभ्यता में मात्र सत्तात्मक थी, जबकि वैदिक सभ्यता प्रतासत्तात्मक थी। सिंधु सभ्यता प्रमुख पशु बैल था, वैदिक सभ्यता में प्रमुख पशु गाय थी। सिंधु सभ्यता एक नियोजित व्यवस्था थी, जबकि वैदिक सभ्यता एक सामाजिक नियोजन थी। सिंधु सभ्यता युद्ध से परिचित नहीं थे, जबकि वैदिक सभ्यता गाय के लिए युद्ध होता था। सिंधु सभ्यता में कांसे की खोज हुई थी, जबकि वैदिक सभ्यता में लोहे की खोज हुई थी। सिंधु सभ्यता में कृषि तथा व्यापार होता था, वैदिक सभ्यता में कृषि तथा पशुपालन होता था। सिंधु सभ्यता में शिव तथा माता देवी की पूजा होती थी, जबकि वैदिक सभ्यता में इंद्र महत्वपूर्ण देवता थे।